मुक्तागंज में कुछ समय पहले ही चंद्रकला नाम की एक औरत बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए गांव में आई थी। गांव में कई सालों पहले एक सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया था। कारण उस गांव में विकास का ना पहुंचना था। इसके बाद वो औरत कुछ दिनों से बच्चों को पढ़ा रही थी उस खंडहर स्कूल में जो काफी समय पहले से बंद था। माँ, पता है वो आंटी है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो माँ सरस्वती के रूप में चंद्रकला मैडम हमारे गांव में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने आई हैं। वरना मुझे तो लगा था इस गांव के बच्चे हमेशा के लिए अनपढ़ रह जाएंगे। चंद्रकला को 15 दिन ही हुए थे गांव में बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हुए। लेकिन एक दिन जब बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं तभी अचानक से क्लास में तेज गंध आने लगती है। अरे ये गंध कैसी और इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? अरे रूपाली, सामने देख, क्लासरूम के दरवाजे पर धुआं उठ रहा है। अचानक से वो धुआं टीचर चंद्रकला के अंदर समा जाता है और जैसे ही टीचर चंद्रकला पलटती है तो बच्चे हैरान रह जाते हैं क्योंकि उस चंद्रकला ने एक चुड़ैल का रूप धारण कर लिया था। हमारी टीचर जी को क्या हुआ? वो इतनी कैसे बदल गई? डरो नहीं बच्चों, जिसे तुम अपनी प्यारी टीचर समझ रहे थे असल में वो एक चुड़ैल ही है। आज जिन जिन बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। कैसी पनिशमेंट चुड़ैल टीचर जी? रूपाली, उसे चुड़ैल क्यों कह रही है? वो और भी गुस्से में आ जाएगी। और वो पनिशमेंट क्या होगी चुड़ैल टीचर जी? मेरा मतलब है टीचर जी। आज लंच में तुम जो कुछ लाए हो वो पहले मैं खाऊंगी। उसके बाद कल गोलू अपने घर से 5 मुर्गी के अंडे लेकर आएगा। लेकिन मैं इतनी मुर्गी के अंडे कहाँ से लाऊंगा? ठीक है, फिर आज रात में मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता को भी मार डालूंगी। चुड़ैल की बातें सुनकर गोलू डर जाता है और डरते हुए चुड़ैल टीचर से कहता है, नहीं नहीं टीचर जी, आपने मुझे जो पनिशमेंट दी है मैं वो पूरा करूंगा। गुड, अब बारी रूपाली की। चलो रूपाली को क्या पनिशमेंट दी जाए? टीचर जी, जो आप कहो। क्या मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ इस बेंच पर? ये सब पनिशमेंट तो पुरानी हो चुकी है। मैं रूपाली को कुछ ऐसी पनिशमेंट देना चाहती हूँ कि वो उस पनिशमेंट को कभी भूल ही ना पाए। और वो क्या पनिशमेंट है चुड़ैल टीचर जी? मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी मुर्गियाँ बेचते और खरीदते हैं। चलो अच्छा है, मेरा खाना तो अब हर रोज तुम ला कर दोगी। मुझे हर रोज तुमसे 1 मुर्गी चाहिए। अगर तुमने मुझे रोज मुर्गियाँ लाकर नहीं दी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार, दादा दादी, मम्मी पापा और तुम्हें एक मुर्गी बना दूंगी। फिर चारों पांचों हर वक्त पूरे गांव में घूमकर पक 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 पकाओ करते रहना। जी टीचर जी, जैसा आप चाहें। हम सभी अपनी अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें सजा मत दीजिएगा। हम अपनी पनिशमेंट को अच्छी तरह से पूरा करेंगे। इतना कहने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर आ जाते हैं। गोलू और रूपाली काफी चिंता में थे कि आखिर वो चुड़ैल के लिए अंडे मुर्गी से कैसे लेकर आए। अब अगले दिन क्लास में गोलू चुड़ैल के कहे मुताबिक अंडे लेकर पहुंचता है और रूपाली क्लास में पहुंचती ही नहीं। बच्चों, कल की पनिशमेंट तो याद है ना तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग पनिशमेंट भूल गए? जी टीचर जी, मैं तो पूरे अंडे लेकर आया हूँ। बाकी के बच्चे भी अपनी पनिशमेंट पूरी करके तो आए हैं ना? और रूपाली कहाँ है? जी जी टीचर जी, मैं आ गई। और मैं ये मुर्गी भी आपके लिए लेकर आई हूँ। बच्चे काफी डरे होते हैं। देखो बच्चों, मैं हर रोज तुम्हें पनिशमेंट दिया करूंगी और उस पनिशमेंट को तुम आसानी से पूरा कर लोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी, ना ही मैं तुम्हें डराऊंगी। चलो, अभी तुम लोग डर रहे हो, मैं अपने दूसरे रूप में आ जाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल चंद्रकला के रूप में आ जाती है और बच्चों को कुछ देर पढ़ाने के बाद उनकी छुट्टी कर देती है। लेकिन ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहता है। चंद्रकला बच्चों को पनिशमेंट देती और बच्चे पनिशमेंट को पूरा भी करते, लेकिन वो डरे हुए थे और पिछले कुछ समय से बच्चे ठीक से खाना भी नहीं खा रहे थे। अरे रूपाली की माँ, जरा बाहर तो आना, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे चमेली बहन, कैसी हैं आप? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक तो है, लेकिन मैं बच्चों के बारे में आपसे कुछ बात करने आई थी। पिछले 2-4 दिनों से मैं बच्चों को देख रही हूँ, वो ढंग से खाना भी नहीं खा रहे और अपना काम भी पूरा करते हैं बिना कहे। मैं बस आपसे ये पूछने आई थी कि ऐसा रूपाली के साथ भी है? अरे चमेली बहन, कैसी बात कर रही हैं आप? रूपाली तो ढंग से खाना ही नहीं खा रही है और रात को डर कर उठ जाती है, पूछने पर रोने लगती है और मुझे गले लगा लेती है। मुझे तो कुछ, कहीं बच्चों को टीचर ने मारा तो नहीं? मैंने इस बारे में रूपाली से बात की थी, लेकिन उसने कहा कि उसे पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं है और ना ही उसे टीचर ने कुछ कहा है। हो सकता है बच्चों पर कोई ऊपरी बाधा हो। बच्चे ही हैं, किसी ऐसी वैसी चीज पर पैर रख दिया होगा। हम कल ही बच्चों को अपने गांव से बाहर तांत्रिक बाबा के पास लेकर चलेंगे जो झाड़ फूक करते हैं।
हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो चमेली बहन, हम ऐसे ही करेंगे। इतना कहने के बाद चमेली अपने घर आ जाती है और गोलू को खाना खिलाकर सुला देती है। अगले दिन भी बच्चे स्कूल जाते हैं और उस चुड़ैल की डिमांड पूरी करते हैं। हर दिन चुड़ैल बच्चों के काम से कोई न कोई गलती निकाल कर उन्हें पनिशमेंट देती और पनिशमेंट के बदले वो बच्चों से खाने पीने की चीज मंगवाती और उनके ही घर में चोरी करवाती। ऐसा ही काफी समय से चल रहा था, लेकिन चंदा और चमेली छुट्टी वाले दिन अपने बच्चों को लेकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं। बैठो बहन, मुझे पता है तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो और ये मासूम से बच्चे क्यों डरे हुए हैं। अलख निरंजन, मैं सब जानता हूँ। लेकिन हमने तो अभी तक आपको कुछ बताया भी नहीं बाबा। बाबा पर शक ना कर बच्ची, बाबा जो बोल दे वही बात होती है सच्ची। बाबा, अब आपको सब कुछ पता ही है तो बताइए ना, हमारे बच्चे इतने डरे और घबराए हुए क्यों हैं? हमारे ही नहीं बल्कि गांव में और भी बच्चे हैं, वो भी काफी दिनों से डरे और सहमे हुए हैं। वो कुछ बता भी नहीं रहे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। अपनी अपनी माँ की बात सुनकर रूपाली और गोलू अपनी अपनी माँ को कसकर पकड़ लेते हैं। तभी तांत्रिक हवन में लाल सिंदूर डालता है और अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। और कुछ देर बाद जब वो आंखें खोलता है तो जोर से चिल्ला उठता है, अनर्थ, अनर्थ हुआ है। जिस औरत को आप सभी ने गांव में पनाह दी है, वो औरत ही डायन है, चुड़ैल है, वो एक बुरी शक्ति है। मैं कुछ समझी नहीं बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? जो औरत कुछ समय पहले बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने आई है, दरअसल वो औरत कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, चुड़ैल। और वो पिछले कई दिनों से बच्चों को पनिशमेंट दे रही है और बच्चे अपने परिवार को ना खो दें, इस वजह से उस सजा को पूरा भी कर रहे हैं। इसका पता तो तभी चल पाएगा जब उस चुड़ैल को मैं वश में करूंगा। चमेली और चंदा अब घर आ जाते हैं। अगले दिन वो अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देते हैं और कुछ ही देर बाद वो दबे पांव उस खंडहर स्कूल में पहुंचते हैं। आज का अंडा कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट है गोलू, और रूपाली तुम्हारी मुर्गी तो मैं पका कर खाऊंगी। चुड़ैल टीचर जी, ये कब तक चलता रहेगा? कल तो मेरी मम्मी ने मुझ पर अंडा चोरी का इल्जाम लगा दिया था। अगर मेरे पापा ने मुझे बचाया ना होता तो मेरी माँ मुझे मारते मारते मार ही डालती। अरे बुद्धू, अगर अपनी टीचर के लिए जान देनी पड़े तो इसमें हर्ज ही क्या है? और मेरी मम्मी भी मुझ पर शक करने लगी है। मुझे तो अब मुर्गियाँ लाते हुए भी डर लगता है। ऐसी नादानियों वाली बातें अगर तुम दोनों ने आइंदा की तो पता है ना मैं क्या करूंगी। अभी जो काम दिया है वो पूरा करो। अपने माँ बाप को भी तो तुम्हें दिखाना है ना कि आज तुम लोग क्या क्या पढ़ लिख कर आए हो। इतना कहकर चुड़ैल खाने पीने में व्यस्त हो जाती है और बच्चे डरते डरते पढ़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ खिड़की से चंदा और चमेली सारा नजारा अपनी आंखों से देखकर सहम जाती है और देर शाम सारी बातें तांत्रिक को बता देती हैं। हालांकि उस स्कूल में गांव के जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे, ये बात उन तक भी पहुंचती है और सभी एकजुट होकर तांत्रिक से मदद मांगते हैं। तांत्रिक उसी वक्त पूजा अनुष्ठान की तैयारी करता है और हवन करके उसमें आहुतियां डालने लगता है। मंत्र उच्चारण के साथ ही वो चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए लगातार आहुतियां डाल रहा होता है। तभी वहां वो चुड़ैल हंसती खिलखिलाती हुई प्रकट होती है। अच्छा, तो गांव के लोगों को आखिर पता चली गया कि चंद्रकला की सच्चाई क्या है। चलो कोई बात नहीं, इन बेवकूफ बच्चों को मैंने मना किया था कि अगर तुमने अपनी पनिशमेंट की बात घर पर बताई तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन ये नहीं माने शायद। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी। ओम भट्ट भट्ट स्वाहा। इतना कहते ही तांत्रिक लाल सिंदूर की आहुति उस जलते हुए हवन में डालता है और वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। उसे मुक्ति मिल चुकी थी और उस दिन के बाद से गांव वाले फिर किसी बाहरी पर विश्वास नहीं करते और ना ही किसी को अपने गांव में पनाह दिया करते।